अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी कि एसईसी की तरफ से अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी और 7 अन्य पर भारतीय सरकारी अधिकारियों को $250 मिलियन से ज्यादा की रिश्वत देने का आरोप लगा। इस पूरे कांड में व्यवसायी गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और 6 दूसरे व्यक्तियों का नाम आया है। 8 आरोपी पर 24 अक्टूबर को अमेरिका में आरोप लगाए गए थे। हालांकि इस बारे में 20 नवंबर की देर रात भारत में जानकारी सामने आई। आइए जानते हैं ये लोग कौन हैं और इन पर क्या आरोप लगे हैं। इस पूरे कांड के पहले आरोपी हैं गौतम अडानी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार $85 बिलियन की कुल संपत्ति वाले 62 साल के बिजनेसमैन ने 1988 में एक कमोडिटी ट्रेडिंग फर्म के रूप में अडानी समूह की स्थापना की। अब ये समूह शिपिंग, बिजली, ऊर्जा और खनन क्षेत्रों में फैला हुआ है। अडानी गुजरात में पले बढ़े और 16 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया और दुनिया भर में 18वें सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में रैंक किए गए। दूसरे आरोपी सागर अडानी। गौतम अडानी के भतीजे सागर ब्राउन यूनिवर्सिटी यूएसए से अर्थशास्त्र में स्नातक करने के बाद 2015 में अडानी समूह में शामिल हुए। 2018 से अब तक बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार उन्हें अडानी ग्रीन एनर्जी के संपूर्ण और पवन पोर्टफोलियो को बनाने का श्रेय दिया जाता है और वो सहायक कंपनी के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य करते हैं। सागर गौतम अडानी के भाई और अडानी एंटरप्राइजेस के प्रबंध निदेशक राजेश अडानी के बेटे हैं। घूस कांड के तीसरे आरोपी सिरिल कैबनेस। इनके पास ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस की नागरिकता है। फिलहाल सिंगापुर में रहते हैं। कैबनेस अमेरिकी इशूअर के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और कैनेडियन निवेश फर्म के कर्मचारी रह चुके हैं। उन्होंने एक कैनेडियाई संस्थागत निवेशक कैश दे डेपोट एट प्लेसमेंट टू क्यूबेक शॉर्ट टर्म में CDPQ के लिए काम किया। आरोप के घेरे में चौथा नाम विनीत जैन का है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और CEO 15 वर्षों से समूह के साथ जैन जुड़े हुए हैं। उन्हें कंपनी के ऊर्जा और बुनियादी ढांचा व्यवसायों के लिए कई प्रमुख ऊर्जा संबंधी परियोजनाओं का नेतृत्व करने का श्रेय दिया जाता है। जुलाई 2020 से मई 2023 तक इंडियन एनर्जी कंपनी के CEO रहे। बाद में कंपनी के प्रबंध निदेशक रहे। रंजीत गुप्ता इस कांड के 5वें आरोपी हैं। गुप्ता एज्योर पावर ग्लोबल के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO हैं और उनका नाम भी इस मामले में है। ईश्वर उन कंपनियों को कहा जाता है जो किसी कंपनी से पैसा लेकर उनके बदले बॉन्ड या शेयर जारी करता है। छठे आरोपी रुपेश अग्रवाल, एज्योर पावर ग्लोबल में पूर्व मुख्य रणनीति और वाणिज्यिक अधिकारी। इनके ऊपर आरोप यह है कि अमेरिकी अटॉर्नी ऑफिस की रिपोर्ट के अनुसार रुपेश अग्रवाल ने रिश्वत देने और घूस के पैसे को छिपाने के लिए कई सारे तरीकों का विश्लेषण कर दिया। इसके साथ साथ घूसखोरी में ग्रैंड जूरी, FBI और SEC सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की जांच में बाधा डालने की साजिश रची। रुपेश अग्रवाल कंपनी के ऑफिसर्स, कर्मचारी और एजेंट की ट्रिपल भूमिका में रहे। 7वें आरोपी सौरभ अग्रवाल। कई अभियुक्तों में से एक हैं सौरभ अग्रवाल। मई 2017 से जुलाई 2023 तक कनाडा की इन्वेस्टमेंट कंपनी से जुड़े रहे थे। सौरभ का मुख्य रूप से काम सिरिल को रिपोर्ट करना था। 8वें आरोपी दीपक मल्होत्रा। सितंबर 2018 से अक्टूबर 2023 तक कनाडा की इन्वेस्टमेंट कंपनी के कर्मचारी थे। नवंबर 2019 से अक्टूबर 2023 तक अमेरिका के एज्योर ईश्वर कंपनी के निदेशक रहे। रॉयटर्स के अनुसार अडानी, गुप्ता और रुपेश अग्रवाल के अलावा कैबनेस सहित अन्य आरोपी कैश दे डेपो एंड प्लेसमेंट टू क्यूबेक यानी कि CDPQ के लिए काम करते थे।